वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, आज हम सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम गेट का पढ़ेंगे वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि हमने बताया था कि इसका गेट में वेटेज मार्क्स वेटेज है 8 से 10 मार्क्स का। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आप देखे जाएगा तो स्ट्रेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जैसे कि आपको पता है कि समझ लो आपका एक बॉडी रखी हुई है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है, प्लेन फ्रिक्शनलेस है। इसमें हम 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना स्ट्रेस जनरेट होएगा, तो आपका इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका ए। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होएगा। स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 0। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें स्ट्रेस 0 क्यों है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसी एक और कंडीशन हम ले लेते हैं। सेम बॉडी है, ये प्लेन भी फ्रिक्शनलेस ही है। इसमें भी इधर में 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस साइड में समझ लो 30 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर आपसे पूछा जाए, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि स्ट्रेस कितना जनरेट होएगा, तो आपका इसमें क्वेश्चन कितना हो, इसका आंसर होगा आपका स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें फोर्स को आप कितना लेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो कंडीशंस है, इसमें आपका स्ट्रेस किससे जनरेट होएगा। ये फोर्स 30 किलो न्यूटन फोर्स है, उसी की वजह से ही देखो आपको स्ट्रेस जनरेट होएगा। जो 70 किलो न्यूटन रिमेनिंग फोर्स होगा, उसकी वजह से इस बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगा। जिसकी वैल्यू जो भी है आपके फोर्स अपॉन मास के बराबर होगी। तो जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है वो 30 किलो न्यूटन ही है, क्योंकि देखिए 30 किलोमीटर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस साइड में 100 किलो न्यूटन लग रहा है। तो 30 किलो न्यूटन जो फोर्स है वही इस बॉडी को एक पोजीशन में रिस्ट्रेन करने की कोशिश करेगा। बाकी 70 किलो न्यूटन इस बॉडी को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है। स्ट्रेस एक्चुअल में होता है रिस्ट्रेनिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्ट्रेनिंग फोर्स मतलब जो फोर्स उस बॉडी को रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग स्ट्रेस की फॉर्मूला हमेशा फोर्स अपॉन एरिया कहते हैं, पर ये नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर फोर्स 100 किलो न्यूटन लग रहा था, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले उसको 100 किलो न्यूटन अपॉन एरिया नहीं करेंगे, उससे आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ पर स्ट्रेस 0 है, यहाँ पर हमारा स्ट्रेस लग रहा है। इसमें भी स्ट्रेस की वैल्यू हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। इसमें होगा 30 किलो न्यूटन अपॉन ए। ये स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट होएगा। तो अगर हम स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, दो तरीके से हम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज। स्ट्रेस सबसे पहला जो तरीका है स्ट्रेस को डिफाइन करने का, स्ट्रेस डेवलप्स इन अ बॉडी इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फोर्स। स्ट्रेस डेवलप्स in a body if there is resistance against the force। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें रेजिस्टेंस मिली है,
यहाँ पर 30 किलो न्यूटन की, इसलिए स्ट्रेस जनरेट हुआ है। दूसरा अगर हम देखा जाएगा, स्ट्रेस की एक और डेफिनेशन होती है, इट ऑल्सो डेवलप्स इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिफॉर्मेशन। अनरिस्ट्रेन्ड डिफॉर्मेशन। पहला वाला पार्ट तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था, दूसरा वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ लो आपका एक बार है, ये दोनों साइड से फिक्स्ड है, इधर से भी फिक्स्ड है और इस साइड से भी फिक्स्ड है। अब इस बार में समझ लो हमने टेम्परेचर राइज़ करा है, टेम्परेचर ने राइज़ करा है, तो ये बार जब टेम्परेचर राइज होता है तो हर चीज़ एक्सपैंड करती है, तो ये बार अपने आप को इलोंगेट करने की कोशिश करके बार एक्सपेंड होएगा, पर एक्चुअली फिक्स है। तो ये जो दोनों फिक्स एंड से ये इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे जिससे कि ये इलोंगेट ना कर पाए, तो यहाँ पर भी आपका एक स्ट्रेस जनरेट होएगा। तो इसमें यही हमने कहा है कि इट ऑल्सो डेवलप्स इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिफॉर्मेशन। हमने इस यहाँ पर इसकी डिफॉर्मेशन होने नहीं दी है, तो इसकी वजह से भी हम यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो यही दो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप कभी भी वो गलत नहीं करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेस कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या होता है, तो अभी हम देखते हैं आगे। स्ट्रेसेस अगर हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले दो तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। बेसिक डेफिनेशन है इसकी, कुछ वो नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। मैं इसमें लिख देता हूँ, स्ट्रेस एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, इसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो शेयर स्ट्रेस आर द स्ट्रेस एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस, एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस। बेसिक डेफिनेशन है ये, आप समझ ही रहे होंगे। जैसे कि बॉडी है, अगर मैं फोर्स ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लगाता हूँ तो नॉर्मल हो गया। अगर मैं फोर्स इसके अलोंग लगाता हूँ, ये नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस जनरेट होएगा। और ये आपका शियर स्ट्रेस हो गया। आगे भी फिर और नॉर्मल स्ट्रेस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। नॉर्मल में भी होता है कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ लो एक बॉडी है, फोर्स हमारा इनवर्ट लग रहा है टू द सरफेस, तो एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इस बॉडी को दबाने की कोशिश कर रहा है। टेंसाइल स्ट्रेस, सिमिलर केस, ये बॉडी है, इसमें फोर्स इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये टेंसाइल हो गया। और भी होते हैं एक्सियल स्ट्रेस भी करके बोला जाता है। तो एक्सियल स्ट्रेस भी है कि अगर कोई समझ लो सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस होता है, तो फोर्स अलोंग द एक्सिस, वो कुछ भी हो सकता है, कंप्रेसिव, टेंसाइल, कुछ भी, फोर्स अलोंग द एक्सिस, इसको हम एक्सियल स्ट्रेस कह देते हैं। अगर होता है बियरिंग स्ट्रेस अभी हम डिस्कस करेंगे। ये बगल में जो डायग्राम बनाया हुआ बियरिंग स्ट्रेस का है। बियरिंग स्ट्रेस की जो डेफिनेशन होती है,
बियरिंग स्ट्रेस आप ज़्यादा जगह पढ़ा नहीं होगा, बियरिंग स्ट्रेस में समझा देता हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत लोग कवर नहीं करते हैं। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? बियरिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द इंटरफेस ऑफ द टू बॉडी। इसकी अगर डेफिनेशन देखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द इंटरफेस ऑफ टू बॉडी, ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। समझ लो एक बॉडी है, यहाँ पर एक सिलेंडर इसके यहाँ से पास थ्रू हो रहा है, इसके दोनों एंड्स में 10 किलो न्यूटन का हमने फोर्स लगाया है। तो अगर हमें बियरिंग स्ट्रेस निकालना पड़ेगा तो जहाँ पर भी ये दोनों इसका इंटरफेस बनता है दो बॉडीज़ का, उसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दिया है। बियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इसमें टोटल देखिए 10 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, 10 किलो न्यूटन, तो इस सेक्शन में टोटल फोर्स कितना होगा 20 किलो न्यूटन, तो 20 किलो न्यूटन अपॉन, अब एरिया जो होता है ये हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। तो इसका देखिए आप रेडियस है, तो ये वाला जो लेंथ होगी ये डायमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और नीचे वाला इस बार की थिकनेस होगी जो कि दे रखी थी टी। तो एरिया हो जाएगा टी इंटू डी, तो हमने जो कैलकुलेट करा है वो 66.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ गया बियरिंग स्ट्रेस। तो ये हमारा आपका बियरिंग स्ट्रेस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी तक तो वैसे ये कभी पूछा गया नहीं गेट पे, पर आगे फ्यूचर में कभी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत मार्क्स डिफाइनिंग क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होता है। बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, ये स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। तो बहुत इजी है, आगे हम और डिटेल में चीज़ को पढ़ेंगे। मोमेंट जैसे हम लगाते हैं उसकी वजह से बेंड होता है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस जनरेट होता है। तो वो शेयर स्ट्रेस भी दो तरीके के होते हैं। शेयर स्ट्रेस होते हैं दो तरीके के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयर। एक हो गया डायरेक्ट शेयर, एक होता है डायरेक्ट शेयर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ शेयर स्ट्रेस क्रिएटेड ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑफ द फोर्स थ्रू द मटेरियल। अगर हम फोर्स का डायरेक्ट एक्शन होता है तब हम इसको ये वाला शेयर डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑफ forces trying to cut through the material। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, समझ लो कि ये दो पे सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर भी एक रिएक्शन फोर्स होगा, यहाँ पर भी एक रिएक्शन फोर्स होगा। समझ लो यहाँ पर एक लोड लग रहा है पी, हम इस सेक्शन को हम देख रहे हैं जूम करके। तो इसमें इस तरफ में R1 फोर्स लग रहा होगा, इधर भी ऐसे ही R1 फोर्स लग रहा होगा इसके पार्ट में। तो यहाँ पर डायरेक्ट शेयर लग रहा है इसमें, ये डायरेक्ट शेयर है। इनडायरेक्ट शेयर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट शेयर कैसे इनडायरेक्ट शेयर डेवलप्स ऑन इंक्लाइन प्लेन ड्यू टू एक्सियल फोर्स और डेवलप्स ड्यू टू टॉर्शन। इट डेवलप्स इन inclined plane due to axial load or due to torsion। जैसे कि ये आपका बीम है, इसमें हमने एक्सियल फोर्स लगा दिया है या एक टॉर्शनल मोमेंट दे दिया है। तो एक कोई भी अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो इसमें इनडायरेक्ट शेयर नहीं लगेगा। पर कोई हम अगर एंगल में प्लेन लेंगे, क्योंकि अब देखिए कि
ये एंगल, ये फोर्स लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो ये फोर्स देखिए, इस वाले प्लेन में ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये इसको इनडायरेक्ट शेयर देगा, शेयर स्ट्रेस देगा। अगर हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर वाले एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर ये कंपोनेंट जीरो होगा, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट शेयर नहीं होगा, पर जो इंक्लाइंड है कोई एंगल में वहाँ पर आपका इनडायरेक्ट शेयर जनरेट होएगा। तो मोटा मोटा इसमें हमने क्या देखा है कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके की, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस भी अलग अलग तरीके के हैं, कंप्रेसिव, टेंसाइल, एक्सियल, बियरिंग, बेंडिंग। और शेयर स्ट्रेस भी दो तरीके के, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे फोर्सेस अंडर जनरल कंडीशंस ऑफ लोडिंग। फोर्सेस अंडर जनरल कंडीशन ऑफ लोडिंग। ये बहुत भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही है। इसके लिए पहले मुझे कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर तीन एक्सिस मैंने बनाए हैं, आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तीनों एक्सिस के अलोंग आपका एक फोर्स और एक मोमेंट लग रहा है, एक फोर्स और एक मोमेंट, एक फोर्स एक मोमेंट। अब आप देखिए कि अब हम देखते हैं कि इसमें कितने पॉसिबल नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं। टोटल पूछा जाता है कि ऐसी कंडीशन में कितने पॉसिबल नंबर ऑफ फोर्सेस हैं। क्वेश्चन में भी आपको बहुत हेल्प होगी इसकी वजह से। तो सबसे पहला आपका Fx जो है ये आपको क्या देगा, नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा। अभी हमने पढ़ा था क्या नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो दिख रहा है आपका इस प्लेन की रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका इस प्लेन से नॉर्मल है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा अपॉन एरिया हम करके। दूसरा आपका है आपका Fy जो है ये आप देखिए अलोंग, इस प्लेन के अलोंग है। ये आपका क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस। तो ये आपका शेयर स्ट्रेस हो। तीसरा अगर हम एफ जेड की बात करें, ये भी आपका देखिए अलोंग पैरेलल टू द सरफेस है, तो ये भी आपका शेयर स्ट्रेस हो गया। चौथा जो है ये हो गया एम एक्स, बेंडिंग मोमेंट के थ्रू। हमने बताया था ना बेंडिंग स्ट्रेसेस भी होते हैं, उसकी वजह से भी, बेंडिंग मोमेंट की वजह से भी स्ट्रेसेस जनरेट होता है। तो एम एक्स आप देखिए, अगर एम एक्स की बात करेंगे तो एम एक्स इसको बेंड नहीं कर रहा है, इसको टॉर्शन प्रोवाइड कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। अगर आप खुद से इमेजिन करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप मोमेंट आप देंगे तो ये बॉडी बेंड नहीं होगी, ये ट्विस्ट होएगी। तो एम एक्स आपका टॉर्शन मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है। आगे इसे हम डिस्कस करेंगे, आप इसकी चिंता ना करिए कि हम अभी इसको इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आगे ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आपका एम वाई, जो एम वाई है ये आप देखिए, अगर वाई एक्सिस के अलग मोमेंट दिया जाएगा तो ये बॉडी जो है ऐसे करके बेंड करेगी नीचे।
तो ये एक बेंडिंग प्रोवाइड कर रही है, तो ये बेंडिंग मोमेंट है। सिमिलरली एम जेड भी इसको बेंडिंग मोमेंट देगा, पर इस डायरेक्शन में देगा। एम जेड भी आपको बेंडिंग मोमेंट ही प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसमें देखे जाएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा टोटल, ये तो आप टोटल पॉसिबल नंबर्स करा, सब पूछेगा कि टोटल टाइप्स कितने हैं फोर्सेस के। दो अलग क्वेश्चन है, आप देखिए टोटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नंबर नहीं पूछा, टाइप्स पूछा है। अगर टोटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर बात करेंगे तो एक इसमें नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, एक शेयर स्ट्रेस हो गया, दोनों का हम एक ही काउंट करेंगे। एक टॉर्शन हो गया और बेंडिंग। तो 4 तरीके के हैं इसमें। नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, शेयर स्ट्रेस हो गया, टॉर्शन की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो होगा, बेंडिंग इसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा वो होगा। तो 4 तरीके के हैं, 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस और 6 पॉसिबल नंबर ऑफ फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ऑप्शन में, आपको कोई 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको अगर टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ फोर्सेस पूछा तो आपको 6 लगाना है। अगर टोटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस पूछा तो आपको 4 में टिक करना है। आगे और हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसका डायरेक्शन को हम प्रोवाइड, कैसे हमें पता लगता है कि कौन सा शेयर स्ट्रेस और कौन सा नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। साइन कन्वेंशन ऑफ स्ट्रेसेस। साइन कन्वेंशन ऑफ स्ट्रेसेस। साइन कन्वेंशन ऑफ स्ट्रेसेस बहुत इजी टॉपिक है, पर इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको इसलिए बहुत इजीली इसको समझाऊंगा। आराम से इसको हम समझेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको न्यूमेरिकल में भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपने साइन कन्वेंशन ही गलत ले लिए नहीं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब बनेगा नहीं, आप क्वेश्चन गलत ही सॉल्व करेंगे। आपके एक्सेस हो गए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। सिमिलरली इधर आपका माइनस वाई एक्सिस होगा, इस साइड में आपका माइनस एक्स एक्सिस होगा और डाउनवर्ड आपका माइनस जेड एक्सिस होगा। अब जो भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं, ये 2 तरीके से इसके डायरेक्शन देने के लिए हम इसको डिनोट कर, जैसे हम शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो इसको समझ लो अगर हम टाउ एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें जो एक्स होता है ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्लेन डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्लेन, और जो वाई होता है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिनोट करता है। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन ऑफ प्लेन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। समझ लो ये आपकी बॉडी है, अगर आप इस प्लेन की बात कर रहे हो तो इस प्लेन का डायरेक्शन इसके नॉर्मल से पता लगता है। अगर आप इस प्लेन की बात करें तो इसका डायरेक्शन इस नॉर्मल का डायरेक्शन है वो, तो इसका डायरेक्शन आपका एक्स हो गया, इस प्लेन का डायरेक्शन आपका जेड हो गया। अगर आप इस प्लेन की डायरेक्शन आपको बोली जाएगी
तो ये आपका -y होगा। मैंने देखिए ना, ये वाला डायरेक्शन आपका -y है, नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड टू दी बॉडी बनता है। अगर आप इसकी जो पीछे सरफेस उसकी आप देखेंगे तो वो +y होगी। आपको समझ आ गया होगा कि हम प्लेन का डायरेक्शन कैसे पता लगा रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको डायरेक्टली दिखता ही है। तो अगर हम इस सरफेस में अगर हम देखें इस पॉइंट में, तो अब देखिए आप जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो सिग्मा से डिनोट होता है, और जो आपका शेयर स्ट्रेस होता है वो टाउ से डिनोट होता है। तो ये देखिए नॉर्मल है, इसको मैंने सिग्मा से करा। आप इसका देखिए प्लेन जो है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इस प्लेन का डायरेक्शन क्या है, x, पॉजिटिव x, और जो आपका इस फोर्स डायरेक्शन क्या है वो पॉजिटिव x है, तो इसको सिग्मा x से डिनोट करेंगे हम। सिमिलरली अगर ये वाला जो फोर्स है इसको कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि ये अलोंग द पैरेलल टू द सरफेस है, तो इसको हम टाउ लिखेंगे। और जो फेस आपका यही सेम फेस है, फेस की डायरेक्शन मैंने बताई थी कैसे, नॉर्मल से देखते हैं। नॉर्मल से अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव x होगी, डायरेक्शन इसका पॉजिटिव y है। अगर z की तरफ देखेंगे तो ये भी पैरेलल है, तो ये भी फेस तो सेम ही है, डायरेक्शन x के अलोंग है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सिग्मा z हो गया, फेस क्योंकि z के अलोंग है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी z के अलोंग है। फिर से फेस ये पैरेलल हो गया, फेस z के अलोंग है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, x के अलोंग। इसमें फेस z है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके अलोंग है, y के अलोंग। ऐसे ही आप सारे फेसेस में अगर आप कोई, आपको इस वाले फेस में आपको दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको लगे कि ये जो है अगर यहाँ पर नॉर्मल हम करेंगे सिग्मा y ये नेगेटिव होगा, क्योंकि देखिए ना अभी नेगेटिव, इसका जो साइन कन्वेंशन होगा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दोनों साइन कन्वेंशन को लिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ प्लेन भी नेगेटिव है यहाँ पर, और फोर्स की डायरेक्शन भी नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अभी ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे। जो साइन कन्वेंशन होता है वो ऐसे डिसाइड होता है, अगर जो फेस का साइन है मल्टीप्लाइड बाय जो फोर्स का डायरेक्शन का साइन है, अगर दोनों पॉजिटिव है, ये सिंपल मैथ्स है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, फिर से नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों नेगेटिव है, जैसे कि ये वाला केस में था, तो इसमें भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे ये वाला शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव ही है, ये नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव ही है। अगर इस वाले को देखें तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इस वाले का फेस, इसका देखते हैं फेस का साइन क्या है इसका अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो -y है, माइनस डायरेक्शन इसकी +x की तरफ है, प्लस, तो ये जो स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस होगा नेगेटिव होगा। तो इसलिए इजीली आप साइन बता सकते हैं कि साइन कन्वेंशन के थ्रू कैसे आप जो भी स्ट्रेस है उसका क्या साइन रहेगा। तो ऐसे ही आप देखिए कि कितने सारे स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, तो इसलिए हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। अब हम आपको डिनोट करते हैं तो मैट्रिक्स कैसे है, इधर की साइड से हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्लेन्स आगे बढ़ेगा और नीचे की साइड में डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप नॉर्मल आप लिखने के तरीके, ये सिग्मा x हो गया, टाउ xy हो गया, टाउ आपका xz हो गया, जो ये तीन इस फेस में थे। ऐसे ही आपका यहाँ सिग्मा y आ जाएगा, सिग्मा z आ जाएगा, टाउ yx आ जाएगा, यहाँ पर आपका टाउ zx आ जाएगा, यहाँ पर आपका टाउ zy आ जाएगा, टाउ yz आ जाएगा। तो ये देखिए आपका इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेसेस रिक्वायर्ड अगर आपसे कोई पूछा जाए तो क्या होगा।
टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड आपका टोटल स्ट्रेस आपका कितना है, अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और इसी में अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कितने हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रेस आपके कितने 6 है, क्योंकि जो टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई, टाउ जेड एक्स और टाउ एक्स जेड और टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड, तो ये सेम होते हैं, तो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें काउंटर से इनको करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इंडिपेंडेंट सिर्फ 6 ही है, क्योंकि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट अगर स्ट्रेस की बात की जाएगी तो वो आपके 6 के आएंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस पूछा जाएगा तो वो आपका 9 होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियोस में। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को गिग मैकेनिकल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।